अभी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स की आपने बात करी ना कि बहुत ज़्यादा नॉजिया फील हो रहा है, मैंने ये भी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि सबको बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं. बिल्कुल. देयर कैन बी वन वुमन हु इज हैविंग एक्सट्रीम नॉजिया, वॉमिटिंग, और कोई एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है जिसको कुछ कभी ऐसा नहीं हो रहा, ही नहीं लगता. किसी को ज्यादा भूख लग रही है, किसी को कम भूख लग रही है. राइट, तो इतने वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, इज दिस नॉर्मल? एब्सोल्युटली, क्योंकि अंदर जो है भगवान ने 800 करोड़ जनताओं में से कोई दो लोग एक जैसे नहीं बनाए. तो जो अंदर आ रहा है उसका मन क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना. पता है हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ है? मैं वैदिक साइंसेस के एक लेक्चरर से मिली, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ गुंजन. और मैं यूएस में भी बहुत सारे बर्थ साइकोलॉजिस्ट से मिली हूँ. इनफैक्ट डॉक्टर थॉमस वर्नी, ही इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्थ साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये सारी स्टडीज करी, जिन्होंने हमारे एंशिएंट गर्भ संस्कार को, हम जैसे डॉक्टर्स के लिए जो गर्भ संस्कार पहले नहीं मानते थे बट बर्थ साइकोलॉजी मानते थे, उसको उसके रिसर्च पेपर्स देके अच्छा क्लियर किया. और तभी मैंने शायद ये प्रोजेक्ट बनाया, बिकॉज मैंने वो पूरा कोर्स किया वहाँ, ऑनलाइन कोर्स किया 2 साल का एज अ बर्थ साइकोलॉजी एजुकेटर. इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, तो इतने लोगों से इंटरेक्ट किया ना, तो एटलीस्ट हमारी साइंस में क्या कहते थे कि जो प्रेग्नेंट मदर है ना, उसकी हर क्रेविंग को सेटिस्फाई होना है. क्वांटिटी से नहीं मैं कह रही, कहते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है, उसका भाव वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि अगर वो विश भी मांगती है ना आपसे, इट्स रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, तो उसको वो विश भी टेस्ट कराना है आपने, क्योंकि ये उसकी इच्छा है. मीनिंग कि प्रेग्नेंट मदर की हर एक इच्छा पूरी होनी बहुत जरूरी है. क्यों? बिकॉज वो इच्छा जरूरी नहीं है उसी की हो, जो आ रहा है इस दुनिया में वो उसकी भी हो सकती है. तो हमें उसको ऑनर करना है कि हम उसकी भी वेलकमिंग एनर्जी अपने साथ एक्सपीरियंस करें, तो वो अच्छे से अंदर बड़ा हो. इसलिए और कई बार इस तरह की इच्छाएं या क्रेविंग्स होती हैं जो शायद आपको आज से पहले कभी हुई नहीं है. एब्सोल्युटली. आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपको ये भी खाने का मन करेगा, कर सकता है, और आपको बहुत अच्छा लगने लगता है. हाँ. और जो सिम्टम्स मैंने जैसे बताए, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि बहुत नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, बट मुझे एक बार भी वॉमिट नहीं हुआ. हाउएवर मुझे इमोशनल रोलर कोस्टर्स बहुत होते थे. आई रिमेम्बर क्राइंग फॉर नो रीजन. मतलब एक बार लिटरली मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी हूँ, सब मेरी फैमिली साथ में बैठी है, और मेरा चम्मच नीचे गिरा और मैं फूट के रोने लग गई. आई हैड नो क्लू क्यों, बस मेरे को रोना आया और मैं दूसरे रूम में जाके ऐसे आंसू बहा के रोई हूँ. मेरा चम्मच नीचे गिरा. जो हमारा अंदर बेबी है ना, उसके मन की थॉट आपके मन ने कैच की होगी, क्योंकि हर चीज़ ये सिर्फ कार्मिक नहीं है गुंजन, ये मेडिकल भी है. क्योंकि जो हार्मोन रिलीज होती है ना आपके माइंड से, वो उधर जाती है, उधर से आपके उसमें आती है. जितने भी हमारे बेबी के ब्रेन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो सेंसिटाइज होते हैं. तभी हमारा जो आप देखो, जो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं वो फैमिली में भी रन करते हैं, और वो वूम एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करते हैं. बट इस तरह की चीज़ों का क्या बैकग्राउंड है, क्या रीज़न है कि अननेसेसरी और एकदम स्टूपिड चीज़ों पे रोना आना? क्या इसके पीछे भी कोई पैटर्न है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से, और इज इट जस्ट वन थिंग, वन ऑफ द हंड्रेड्स थिंग्स व्हिच कैन हैपन विद यू? पहली बात तो सपोजिंग आई एम इल टुडे, मेरी एनर्जी बड़ी लो है, मैं बहुत बीमार होती हूँ, तो मैं कभी जो अपना करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास काम मुझे दिख रहे हैं. तो मुझे लगता है मेरे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत सारे हैं. I think I can relate to this because I was otherwise disappointed with myself कि मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पा रही, मैं उतना काम क्यों नहीं कर पा रही. तो शायद वो डिसअपॉइंटमेंट इतनी बढ़ गई थी कि मैं खुद से ही नाराज थी, और वो तो हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं. राइट. कभी भी कोई दर्द से नहीं रोता. रोने का मतलब ये है कि हम हार गए खुद से, तो हम रोते हैं. क्योंकि अगर दर्द से कोई रोता तो ये जितनी लेबर रूम में औरतें हैं ना, ये सारी फूट के रो रही होती है. ये रो नहीं रही है, ये चिल्ला रही है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्राइंग हैपन्स व्हेन यू फील यार मेरे को से कुछ नहीं हो रहा, अब मैं हार गई, और वो हमने होने नहीं देना अपनी मदर्स को. हेल्पलेसनेस में आप रोते हो, और वो उस टाइम पे हम, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस जो आपने पहला वर्ड शुरू किया था ना गुंजन, तो अब आप जज करना, वो एक्सेप्टेंस में कहीं कहीं रुकावटें होंगी किसी ना किसी लेवल पे. और दूसरी चीज, जो बेबी हमारे पास अंदर आया है, बहुत दुनिया छोड़ के आया है गुंजन, बहुत सोल को याद रहता है
हमारे तो कहते ही हैं, हमारे बड़ों की जो एंशिएंट साइंस है वो तो कहती है ये, तभी तो हम इतने सारे रिचुअल्स करते हैं। कोई हमारे घर से जाता है तो हम हर साल भी उनको याद करते हैं। किसको याद कर रहे हैं? उस एनर्जी को ही तो याद कर रहे हैं ना। तो वही तो एनर्जी आई है यहाँ, और तो कोई एनर्जी नहीं है ना। जिस एनर्जी को हम याद करे जा रहे हैं वही आई है, तो ये भी एनर्जी वही है, ये टेलीपैथी भी वही है। और अब तो खैर हार्वर्ड ने प्रूव भी कर दिया है कि टेलीपैथी साइंटिफिक है। यू कैन जस्ट राइट फ्रांस, बॉम्बे, हार्वर्ड स्टडी ऑफ टेलीपैथी, वो आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। सो इसी तरह वो भी अंदर रो रहा है, क्योंकि जो उसको जिसको छोड़ के आया वो भी तो रो रहे हैं। आपके पास तो इमिडिएटली आ गया ना, अभी तो वहाँ सारे लोग उस फील्ड में हैं। तो ये पूरा 1 साल बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी है चुनचन, और जितना आपका डीप कनेक्शन था इन योर प्रीवियस बर्थ, एब्सोल्युटली, जितने आप सोचो महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल, वो ट्रांजिशन में कुछ तो वक्त लगेगा, कुछ तो लगेगा ना। तो हमें ये बोलना है इसीलिए एज अ मदर, मे बी इट्स नॉट मेडिकल, बट मेडिकल चीजें तो कर ही रहे ना। सुबह 7 बजे से उठ के मेडिकल चीजें ही कर रहे थे हम, बट ये भी तो बताना पड़ेगा ना। कामिंग द बेबी को अच्छे वैल्यूज देना, वर्च्यूज देना, एक्सेप्टिंग करना। तो वो उनके सिम्टम्स अबेट हुए हैं, उनकी खुद की एंजाइटी भी कम हुई है, क्योंकि मेजर फैक्टर आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज है, और वो बस बेबी के साथ अंदर भी तो वो सब चीजें हैं ना। तो हमें दोनों को फिर, जिसको छोड़ के आया वो रो रहे, जहाँ आया वो रो रहे, ये नई दोस्ती तो वो नहीं हो सकता, अभी बनानी है। तो उसको हमें कंफर्ट देना है, और हम देना ही चाहते हैं एज अ मदर, एज अ पेरेंट। कौन पेरेंट नहीं देना चाहता? पर हमें बस पता होता है ना, तो हम थोड़े माइंडफुल हो जाते हैं और जजमेंटल नहीं हो। कभी रोना भी आ गया तो मैं सबको बोलती हूँ, बेबी को बोलो सॉरी मम्मा को थोड़ा सा रोना सा आ गया था, घबरा सी गई थी मम्मा, पर अब बिल्कुल स्ट्रांग है। तो That is so deep. या बोलना है, बात करनी है, रोज सुबह उसको उठा के चलना है। योर वर्ल्ड इज योर बेबीज वर्ल्ड, इनफैक्ट यू आर योर बेबीज वर्ल्ड, लिटरली। हाँ, वो आपकी ही आंखों से इस दुनिया को देख रहा है। मैं तो सब मदर्स को कहती हूँ, एक तो जैसे मैं कहा, सुंदर लगो, अच्छे कपड़े पहनो, मजेदार खाना खाओ, स्वाद के लिए भी खाओ, सेहत के लिए भी खाओ, पर वेट ना बढ़ाओ बस, बाकी दोनों चीजें चलेंगी। और दूसरी चीज कि जो भी करना चाहते हो करो, जितनी क्रिएटिविटी, पेंटिंग करते हो, स्टिचिंग, क्यों आपको लगता है लोग निटिंग करते थे पहले, क्यों एम्ब्रॉयडरी करते थे प्रेगनेंसी में पहले? आई थिंक एक तो सब अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, फोकस्ड हो गए, एंड व्हाइल यू आर निटिंग समथिंग फॉर द बेबी यू आर आल्सो थिंकिंग अबाउट द बेबी। यस, तो सारी आपने एनर्जी, प्यार वहीं से ही दिया। एंड जब हम कोई भी एक ही रेपिटेटिव एक्शन करते हैं ना गुंजन, बार बार एक ही, तो वो हमारे ना माइंड को सेंटर करता है, हमारी हायर कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो काम करने लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।